स्वासी श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करान नवनीताभात पीताम्बरा दारुण बिंफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदरमुखादति नेत्रात् कृष्णात् परम किंपि ततम हम न जाने। कृष्ण तवदीय पद पंकज पंजरान्ते देव में विस्तु मानसराज हंसः प्राण प्रयाण समेक प्रवाद पीते कंठावरोधन विधो संभ्रनम कृतस्ते। ओम श्री राधे कृष्ण शरण मम। सिया राम लखन हनुमान शरण मम। श्री पितर महाराज शरण मम। देव ऋषिनाथ जी महाराज शरण मम। श्री सुखदेव जी महाराज शरण मम। आइए श्रीमद् भागवत पुराण के षष्ठम स्कंद के 14वें अध्याय की कथा श्रवण करें। बहुत प्रेम से श्रवण कीजिएगा प्रभु। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा तथा राजा चित्रकेतु का चरित्र। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, वृत्रासुर स्वभाव से बड़ा तमोगुनी था, किंतु फिर भी उसकी भगवान में ऐसी प्रीति किस कारण से हो गई? इस संसार में असंख्यों प्राणी हैं, उनमें से कुछ ही अपने कल्याण का उपाय करते हैं, उनमें भी बिरले ही मुक्ति की इच्छा करते हैं तथा उनमें से भी बिरले ही को ही मोक्ष मिलती है। उस महापापी वृत्रासुर को ऐसी परमगति किस प्रकार प्राप्त हुई? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस विषय में महर्षि देवल ने अपने पिता व्यास जी के तथा देवऋषि नारद जी के मुख से जो कथा सुनी थी वह मैं सुनाता हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट सूरसेन देश में राज करता था। उस राजा के 1 करोड़ रानियां थी। वह स्वयं महाबली, सुंदर, उदार, युवा, कुलीन तथा विद्वान थे, किंतु फिर भी उनकी रानियां बांझ थी। बिना संतान के यह राज्य, धन, ऐश्वर्य सब फीका प्रतीत होता था। एक समय राजा चित्रकेतु के यहाँ अंगिरा ऋषि जी आए। अंगिरा ऋषि जी ने राजा से कुशल क्षेम पूछी और उनके उदास होने का कारण पूछा। हे राजा परीक्षित, अंगिरा ऋषि सर्वज्ञ थे, किंतु फिर भी राजा से ही उसकी व्यथा सुनना चाहते थे। राजा चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि के पूछने पर अपने खिन्न रहने का कारण सुनाया। वह बोले, हे देवऋषि, मैं पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट हूँ। मुझे सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य तथा सर्व संपत्तियाँ प्राप्त हैं, जिनके लिए देवता भी तरसते रहते हैं, किंतु एक पुत्र के बिना पिंडदान ना मिलने के कारण मेरे पितर भी अति दुखी हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा चित्रकेतु की ऐसी दुख भरी बात को सुनकर उनको दया आ गई और उन्होंने त्वष्टा देवता के योग्य चरु तैयार किया। उस चरु से त्वष्टा का पूजन किया और वह चरु राजा चित्रकेतु की बड़ी रानी कृतद्युति को दे दिया। उस चरु के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और 10 मास के पश्चात पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म को सुनकर राजा चित्रकेतु तथा उसके संपूर्ण राज्य में अति उत्सव मनाया गया। राजा ने अनेकों हाथी, घोड़े, गाय, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, ब्राह्मणों तथा याचकों को दान में दिए। उस बालक का लालन पालन बड़े आनंद से होने लगा, किंतु राजा का प्रेम अन्य रानियों के प्रति कम हो गया। उनको दासी के तुल्य समझा जाने लगा तथा बड़ी रानी कृतद्युति पर राजा का विशेष अनुराग रहने लगा। इस सोतिया डाह के कारण उन रानियों ने उस बालक को विष दे दिया। जब उस बालक की माता उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए आई, उसके निकट गई तो उस मृत बालक को देखकर वह अति रुदन करने लगी। जब यह समाचार महाराज चित्रकेतु के पास पहुंचा तो वह भी फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर सारे नगर में रुदन होने लगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उन राजा और रानी के करुण क्रंदन से सभी इतने आर्त थे कि कोई उन्हें समझाने में समर्थ नहीं था। उस समय उस राजा के पास महर्षि अंगिरा तथा देवऋषि नारद दोनों आए। 15वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। अंगिरा तथा नारद जी के द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, शोकग्रस्त मुर्दे के समान राजा चित्रकेतु मृत शव के पास पड़े हुए थे। देवऋषि नारद तथा अंगिरा ऋषि ने उन्हें बड़ी युक्ति से समझाना आरंभ किया। वह बोले, हे राजन, तुम जिस बालक के लिए शोक कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि वह बालक पूर्व जन्म में तुम्हारा कौन था? उससे पूर्व तुम्हारा उससे क्या संबंध था? यह तो मिलना, बिछुड़ना, मरना, जीना होता ही रहता है। भगवान की माया से प्राणी उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं।
पहले जन्म में तुम भी थे और मृत्यु के पश्चात भी तुम अवश्य रहोगे। यह असत्य वस्तु नष्ट हो जाती है, वह जीवात्मा सदा अमर रहता है। जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार माता पिता के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न होता है। जब उन दोनों मुनिश्रेष्ठों ने राजा को इस प्रकार समझाया, तब राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए उनसे पूछा, हे भगवान, आप लोग कौन हैं? भगवान के भक्त दुखियों के दुख दूर करने के लिए विचरते रहते हैं। आप अवधूत वेश में छिपे हुए हैं। आप सनत कुमार, नारद, अंगिरा, देवल, सुखदेव, दुर्वासा आदि ऋषियों में से तो कोई नहीं हो ना? कृपा करके मुझे बतलाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, जिस समय तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अति शोकाकुल थे, उस समय पहले पहल मैंने तुम्हें पुत्र प्राप्त कराया था। इस समय तुम्हारा पुत्र शोक को देखकर हम दोनों ऋषि तुम्हें उपदेश करने के लिए आए हैं। मेरा नाम अंगिरा है और इनका नाम देवर्षि नारद है। मैं तुम्हें उसी समय उपदेश करना चाहता था, किंतु तुम्हारी पुत्र लालसा प्रबल होने के कारण मैंने तुम्हें पुत्र ही देना उत्तम समझा। किंतु अब तुमने देख लिया पुत्र प्राप्ति में कितना सुख है। ये जितने भी ऐश्वर्य, राज्य, लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र, मंत्री, सेवक आदि हैं, ये सब अनित्य हैं तथा शोक और दुख के कारण हैं। ये मिथ्या और नाशवान हैं। केवल जीवात्मा पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय के साथ लेकर जाता है। उसका यह लिंग शरीर ही इन क्लेश और संतापों को सहता है। यह जीवात्मा कभी नहीं मरता, केवल अपने कर्मानुसार दुख भोगता रहता है। यह जानकर तुम शोक को त्याग दो। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, तुम सावधान चित्त से मंत्रोपनिषद मुझसे ग्रहण करो। इस मंत्र को धारण करने से 7 रात में ही तुमको भगवान संकर्षण के दर्शन हो जाएंगे और तुम भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। 15वें अध्याय को यहीं पर विश्राम देते हैं भक्तजनों। आइए अब हम 2 मिनट का प्रभु का संकीर्तन करेंगे। बहुत ही प्रेम से प्रभु के संकीर्तन में सम्मिलित होजिए। और प्रभु के इस चरणों में निवेदन है, जो भी भक्तजन इस कथा को श्रवण करें, प्रभु उनके समस्त दुखों को नष्ट करके अंधन के भंडारे प्रदान करें, रोग शोक क्लेशों को नाश करके तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति, बुद्धि की स्थिरता प्रदान करें और प्रभु श्री चरणों में निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, निष्काम सत्संग सेवा सुमरन प्रदान करें। जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम, जय श्री राम लखन हनुमान शरणम मम, जय श्री पितृ महाराज शरणम मम, जय श्री नारद जी महाराज शरणम मम, जय श्री सुखदेव जी महाराज शरणम मम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम। कर दो कृपा की एक नजर, हे लाडली राधे। कर दो कृपा की एक नजर, हे लाडली राधे। हे लाडली राधे, हे लाडली राधे, हे लाडली राधे, हे लाडली राधे। भटकाओ ना उधर बदर, हे लाडली राधे। भटकाओ ना उधर बदर, हे लाडली राधे। कर दो कृपा की एक नजर, हे लाडली राधे। किसको कहूँ मैं अपना, कोई नहीं है मेरा। मतलब के नाते तोड़े, पकड़ा है दामन तेरा।
किसको कहूँ मैं अपना, कोई नहीं है मेरा। मतलब के नाते तोड़े, पकड़ा है दामन तेरा। पल पल में तड़पा इस कदर, पल पल में तड़पा इस कदर, हे लाडली राधे। कर दो कृपा की एक नजर, हे लाडली राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे गोविंद राधे, जय राधे गोपाल राधे। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण शरण मम। मेरे प्रभु नारायण के शिष्यजनों में बंधन है, मेरे प्रभु नारायण के शिष्यजनों में प्रार्थना है। जिन जिन भक्तजनों ने ये कथा श्रवण की, उनके समस्त रोगों शोकों क्लेशों को नष्ट करके, उनके पापों को नष्ट करके, जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करके हमें प्रभु के शिष्यजनों की भक्ति प्रदान करें। प्रभु अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर हमारा जीवन सार्थक कर दें। यही अनुकंपा, यही कृपा प्रभु हम पर सदैव बनाए रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण शरणम मम।